वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल और यकीनन कहा जाता है कि फ़न की दुनिया में अपने जज्बात से आप लोगों को रिझा सकते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट पैगामात भेज सकते हैं। लेकिन किसी को रुलाना या इम्प्रेस करना, इन्फ्लुएंस करना जितना आसान है, आप किसी भी फ़नकार से पूछें, उस लोगों को हंसाना उतना ही मुश्किल है। कॉमिक टाइमिंग इसमें आती है, एक अच्छा स्क्रिप्ट आता है और हिस्से मिजाज जिसको कहते हैं ना, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये वाकई इनेट होता है। आज हमारे साथ पाकिस्तान की एक लिविंग लेजेंड, एक बहुत ही टैलेंटेड फनकारा मौजूद है। वी हैव ग्रोन अप वॉचिंग हर एंड शी इज़ अल्हम्दुलिल्लाह अमेजिंग। और जितने रूमर्स हैं ना कि जी वो अब एक्टिव नहीं हैं, वो टेलीविज़न करना नहीं चाहती, आज हम उनको सबको डिबंक करेंगे। आपको ये भी बताते चलें, बिल्कुल हाल ही में यानी 23 मार्च को अल्हम्दुलिल्लाह उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया। सदारती अवार्ड था जिसके लिए बाकायदा वो प्रेसिडेंसी गई और कराची से इस दफ़ा यानी फनकार कम्यूनिटी में शी वॉज द फर्स्ट वन एंड द ओनली वन टू बी रिसीविंग तमगा इम्तियाज़। हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी अमेजिंग ज़ेबा शहनाज। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा। वालेकुम सलाम सिद्रा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया। इट इज़ सच अ प्लेजर। ईद मुबारक आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। अच्छा जी, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि ज़ेबा जी कहाँ हैं, क्या आजकल उनकी मसरूफियात हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पे हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं, ये तमाम बातें करेंगे, लेकिन बाकी मेहमानों से भी आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ सामिया उसामा। क्या हाल चाल है आपके? आप बताएं। आपने कुछ ही दिन पहले अपनी बर्थडे भी मनाई है, तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू। मुलाकात नहीं हुई लेकिन बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत एंड हमेशा की तरह मुझे जो ना सामिया की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि हर ओकेजन को बहुत दिल से मनाती है। आई एम लविंग व्हाट यू वेयरिंग। ये किसके कपड़े पहने हैं? ये मैंने गुज़ेल बाय अस्मा के पहने हैं और थैंक यू सो मच। और थ्रू आउट मैं जिस भी चैनल पे रमज़ान भी थी, आपके साथ भी थी, तो अस्मा के पहने गुलजेल के कपड़े, तो आप लोग भी ईद कलेक्शन उनकी बहुत ज़बरदस्त है। और आज मैंने ये शो के लिए स्पेशल पर्पल कलर मुझे लगा कि ज़रा डार्क कलर्स और थोड़े ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो ईद को ज़रा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, आपकी पर्सनालिटी को भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, हम जो बात कर रहे थे शुरुआत में आपसे कि ईद की जब बात की जाए तो पहली चीज़ जो लड़कियों के जहन में आती है वो यकीनन हमारी मेहंदी और हमारी चूड़ी होती है। अब वो वाली रौनक तो नज़र नहीं आ रही कि घर घर में हम देखते थे कि हर मोहल्ले में एक छोटा सा सैलून है या कोई टेंट है और वहाँ पर ख़वातीन बैठ के अपना ये शौक़ पूरा कर रही हैं। लेकिन आपको बताते चलें कि हेना अप्लाइंग और मेहंदी लगाने का जो आर्ट है वो बहुत इवॉल्व कर गया है। आज हमारे पास एक बहुत ही टैलेंटेड हेना आर्टिस्ट मौजूद हैं। इनको आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा। हाल ही में बख्तावर भुट्टो ज़रदाई साहिबा की जो शादी हुई है उसमें भी हमने देखा कि इन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया और बड़ी ज़बरदस्त मेहंदी लगाई। हमारे साथ मौजूद हैं कुलसूम। अस्सलाम वालेकुम कुलसूम, क्या हाल चाल है? ईद मुबारक टू यू। ईद मुबारक आपको। अच्छा कुलसूम, मुझे बताएं कि अभी पिछले 5-6 साल पहले देखो तो अरबिक स्टाइल ऑफ मेहंदी बड़ा मशहूर हुआ था, लेकिन आपका स्टाइल हैज़ मेड अ कमबैक। यानी उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही महीन, बहुत बारीक, बड़ी डेलिकेट मेहंदी जिसको हम बोहरी मेहंदी भी कहते हैं, मेमनी मेहंदी भी कहते हैं, वो आई भी है। फिर इसके अलावा जो स्केचेस, ये बड़ा मुश्किल नहीं होता मेहंदी के साथ मैनेज करना? बहुत मुश्किल है, जाहिर है। अब देख कर बनाना मुश्किल तो बहुत है, लेकिन एक जब पैशन होता है तो फिर सब कुछ हो जाता है। मुझे बताएं कुलसूम, इसकी ओरिजिन क्या है? जो अब बड़ी अच्छी सी स्केचिंग होती है, दूल्हा दुल्हन की बाकायदा तस्वीर बन जाती है, ये कहाँ से शुरू है? ये साउथ एशियन स्टाइल है? ये इंडिया से, मतलब इंडियन काफ़ी करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग बनाते हैं। लेकिन अभी भी यूँ है कि ना बनाए तो बेटर है, क्योंकि वो नमाज नहीं लगती, यूँ मैंने भी सुना है। तो कुछ लोग बहुत ही कम लोग करवा रहे स्केचिंग वाला, बहुत ज़्यादा रेशियो नहीं है। आप समझ ले 4 to 5% ऐसे लोग होंगे जो करवाते होंगे। इवन के बर्ड्स और ये सब भी नहीं बनवाते, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब नमाज वगैरह के होते तो वो लोग नहीं करवाते। अच्छा, लेकिन नाम अक्सर लोग कहते हैं नाम कि तो वो कंपलसरी भी है कि भाई मेहंदी में नाम लिखा हुआ है, उसको ढूंढ लो तो फिर आप डोमिनेंट हो गए या अगला बंदा डोमिनेंट होगा। नहीं, नाम तो कंपलसरी है। हाँ। वो दुल्हन कहती है फैमिली के सामने कि नहीं हमें नहीं लिखवाना, ये बहुत चीप हरकत है। फिर वो जब वो लोग जाते हैं ना तो मुझे आराम से, आप कहीं लिख के छुपा दीजिएगा, घर वालों को नहीं बताइएगा लेकिन कि लिखा हुआ है। लेकिन लिखवाते सब है, कुछ 1% होगी ब्राइड जिन्होंने नहीं लिखवाया होगा, लेकिन सभी लिखवाते हैं। ये देखें, ये भी बड़ा एक साउथ एशियन स्टाइल ऑफ रोमांस है, बड़ा ढका छुपा सा ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ रोमांस है। मुझे ये बताएं कुलसूम के बख्तावर भुट्टो ज़रदारी, उनकी शादी में बहुत इंटरेस्ट था लोगों को और माशाल्लाह वो लगी भी बहुत प्यारी। उन्होंने आपको कैसे अप्रोच किया था? बंटो काज़मी, आई थिंक मैं उनके घर पर गई थी पहले।
तो उन्होंने उनसे कहा, मेरा रेफरेंस दिया कि आप इनसे लगवाए मेहंदी। तो इस तरीके से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और पहले क्या उन्होंने कोई ट्रायल लिया, आपका काम नहीं देखा? नहीं, मुझे कोई ट्राई कुछ भी नहीं, इवन के ना कोई उन्होंने मुझे डिज़ाइन सेंड की थी। मोस्टली ब्राइड्स डिज़ाइन सेंड भी करती है कि मुझे इस टाइप की चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी डिज़ाइन सेंड नहीं की। और एट अ टाइम ही उन्होंने कहा कि पहले तो उनको बहुत कम लगवानी थी, फिर एट अ टाइम उन्होंने कहा कि आप इतनी लगा दे, ऐसी लगा दे। बहुत ज़्यादा वो चूजी टाइप ही नहीं थी, अच्छी थी। अच्छा, जो स्टाइल सेंस की अगर बात की जाए तो कैसा पाया? बड़ा ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद हैं, मॉडर्न हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक? क्योंकि मेहंदी तो बड़ा इंटेग्रल पार्ट है शादी का, तो उसमें काफ़ी कुछ पता चल जाता है लगाते लगाते। ट्रेडिशनल उनको पसंद है और काफ़ी वो फैमिली लविंग जो नहीं होते लोग, हाँ। उस टाइप का। ज़बरदस्त वैसा ज़बरदस्त। है। अच्छा जी, इस शादी की मज़ीद निटी-ग्रिटीज़ भी जानेंगे, बिहाइंड द सीन एक्शन कैसा था, लेकिन बिहाइंड द काउंटर यानी किचन की तरफ जाना भी बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ सलमा ज़फ़र भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा जी, ईद मुबारक। खैर मुबारक। अरे, आपने तो रमज़ान की ड्रिंक यानी ईद पे भी बनाई है, रूह अफ़ज़ा। देखिए हमारे के पास गेस्ट हैं तो उनको कुछ ना कुछ तो पिलाना, और सबसे बड़ी बात है आपा हैं, तो मैंने कहा उनको रूह अफ़ज़ा तो ज़रूर पेश किया जाए। फिर आपने मेरे साथ वही ज्यादती की है, यानी देखें लोग यहाँ 4 हैं, ग्लास सिर्फ 3 है। देखा, ये मैं देखा, चाहती हमेशा नहीं। मेरे साथ ऐसे ही होता है, आपको सिर्फ तरसाया जाएगा और मुझे हम सिर्फ इसको दिखाया enjoy जाएगा। करेंगे। अच्छा जी, ज़बरदस्त हमारे पास Thank you. रूह अफ़ज़ा है। और वाकई अगर आपने भी अपने मेहमानों की तवाज़ो करनी है और आप फिज़ी ड्रिंक नहीं चाहते, आप कुछ ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग चाहते हैं, तो आप रूह अफ़ज़ा से उनकी तवाज़ो कर सकते हैं। तमें तुम्हें ज़्यादा मीठा पसंद, तुम्हें ज़्यादा डलवाना था? मुझे ना अंदाजा रंग से होता है, अभी भी अब होने लगा है कि क्या पारखी नजर पाई है कि दूर से पता चल जाए कि रूह अफ़ज़ा कम पड़ा है। वाह भाई वाह। डाल के देती हूँ रूह अफ़ज़ा। वैसे ये उसकी हमारी वजह ये बचपन की फेवरेट ड्रिंक ये है। ये लाल शरबत होना लाल चाहिए। शरबत तो मेरे ख्याल से रमज़ान हो या आपका कोई भी फेस्टिव हो या आम दिन हो, ये एक इतना ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग है। ऐसा है कि पानी के बाद आपको रूह अफ़ज़ा से तस्कीन मिलती है, वरना अगर आप कोई भी फ्रीजी ड्रिंक या कोई जूस या कोई भी अल्टरनेटिव आप कोई भी ड्रिंक लें, वो जब पानी की प्यास नहीं बुझा सकता। लेकिन रूह अफ़ज़ा एक वाहिद है कि आप गर्मी में भी आएँ और आप एक ग्लास उसमें हल्का सा नींबू डाल के पिए तो आपको रिफ्रेशिंग। अच्छा भाई, सामिया को जाते जाते एक बोतल दे देना, रूह कन्विंस हो गए, रूह अफ़ज़ा हो दे जाएगी। देते हैं तुम्हें एक बोतल, कोई फिक्र की बात नहीं है, ये मेरी तरफ से ईदी तुम्हारे लिए। Thank you. ज़ेबा जी, आप बताइए, आप आजकल जो सबने आपसे सवाल किया है कि हम आपको स्क्रीन पे नहीं देख रहे, बहुत मिस कर रहे हैं, इतने सारे चैनल्स हैं लेकिन फिर भी आप कहीं नज़र नहीं आ रही, तो आप कहाँ मसरूफ़ हैं? सबसे पहली बात तो ये कि हमारा जो है पाकिस्तान टेलीविज़न से वास्ता रहा, वहाँ हमने ये सीखा कि हमें जब लोग बुलाते थे तो हम काम करते थे। टू बी फ्रैंक, कि जाके खुद काम मांगा नहीं जा सकता कि जी आप मुझे काम दे दें, मुझे ये भी करना आता है, मुझे ये भी करना आता है। तो इतनी ज़िंदगी गुजर गई, इतना काम किया है, तो अब कोशिश यही होती है कि रिस्पेक्टेबल तरीके से बुलाया जाए, क्योंकि बिन बुलाए बेटा अल्लाह के पास भी जाएंगे तो खुदकशी हो जाएगी। लेकिन मुझे बताएं, वो सुनहरी वक्त आपको याद आता है 50-50 के आज भी? और मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ कि जो हमारे समाजी मसाइल हैं, जो इश्यूज हैं, वो कितने टाइमलेस तरीके से आज तक वही चल रहे हैं। वही आजकल अगर ईमानदारी से देखें, जितने सियासतदान बहस कर रहे होते हैं, हाँ। तो 40 साल हो गए हमारे मसले नहीं हल हुए, वही 40 साल पहले वाले मसले अभी चल रहे हैं। एब्सोल्युटली। आपको कैसा लगता है ये चीज? आपको हम लोग एंजॉय करते हैं, हम कहते हैं हम लोग वहीं पे रुके हुए हैं, स्टॉप क्लॉक हो गई है और हम लोग वहीं पे हैं। एक्चुअली जो लोग समझ रहे हैं कि मैं ड्रामे नहीं कर रही हूँ या मैं टीवी पे नहीं आ रही हूँ, तो बात ये है कि कॉमेडी जो है अच्छी लिखी हुई मिल नहीं रही है। सही। अगर साफ़ सुथरी कॉमेडी हो ना, जिसमें ज़ुमानियत नहीं हो और वो चीज़ नहीं हो कि हम घर में बैठे देखते हैं तो हम कहते हैं हंसें किस बात पे। तो अगर छिछोरापन से ही कॉमेडी करनी है तो हमने तो कभी थिएटर में भी छिछोरपन नहीं किया। ज़ेबा जी, आपको लगता है कि मिनहसुल कौम, हम बहैसियत एक कौम के हंसना भूल गए? ऐसा लगता है कि वही आपने जैसे कहा कि कोई गिर गया, किसी का सर फट गया, किसी का मजाक उड़ा दिया, हम हंसते ही इन चीज़ों पे। एक्चुअली सिद्रा, पता है मसला क्या है, हम अब कॉमेडी में जो है मजाक करते नहीं है, मजाक उड़ाते हैं। जब हमने कॉमेडी की थी तो हम मजाक करते थे और मजाक ही मजाक में किसी की कोई प्यारी सी बात प्यारे तरीके से उसको तनकीद करते थे, जो उसको बुरा भी ना लगे और वो उस चीज़ से सीखे।
आज की कॉमेडी में मजाक उड़ाया जाता है, नाम लेके बदतमीज़ी से, ये सब हो नहीं सकता। तो वो दिल नहीं मानता है तो कई स्क्रिप्ट को रद्द कर दिया जाता है। और जहाँ तक सीरियस ड्रामे वाले हैं, वो अगर बोलेंगे तो हम करेंगे। अब शायद उनको यकीन नहीं है अभी तक कि मुझे सीरियस काम आता है, लेकिन मिस करती हैं स्क्रीन को और ड्रामों को। मिस कर रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा एहसास नहीं है, थोड़ा बहुत तो काम हो ही रहा है। लेकिन मैं जो हूँ वेलफेयर के कामों में चली गई हूँ। जब से ज़फ़र अब्बास की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने जब देखा कि वो एक लड़का पाकिस्तान में इतना ज़बरदस्त कराची में काम कर रहा है, तो मेरा दिल चाहा मैं उसके साथ काम करूँ। और जो उसने मुझे फ्री हैंड काम करना दिया और मैं वहाँ काम कर रही हूँ। आप देखें, वो दुनिया राशन बांट रहे हैं, वो लोग जो हैं डायलिसिस पे काम कर रहे हैं, गुर्दों का इतने ज़बरदस्त काम हो रहा है, गुर्दों की जो है हॉस्पिटल बना रहे हैं। फिर उसके अलावा जो है आप देखें रेस्टोरेंट बनाए हैं, इतने अच्छे रेस्टोरेंट बना दिए हैं कि वो मोबाइल रेस्टोरेंट है, पूरे ट्रक रेस्टोरेंट का काम कर रहे हैं, 5 स्टार शेफ़ हैं उसमें। और आप देखें रमज़ान से शुरू किया है, रमज़ान में आप आएँ, वहाँ पे रोज़ा खोलें, रोज़ा रखें, जिना के बाहर, मलीर कैंट पे, लांडी में, कोरंगी में, तो इतने सारे वो काम कर रहे हैं। लोगों को एतराज़ था कि ज़फ़र जो है वो सिर्फ खाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन ज़फ़र जो है हॉस्पिटल के भी काम कर रहा है, ज़फ़र जो है गुर्दों के भी काम कर रहा है। ज़रूरियात है उनको फोकस करें। कल भी यानी ईद के पहले रोज़ भी हम यही बात कर रहे थे कि वैसे तो हमें लग रहा है कि रेस्टोरेंट्स बंद हैं और एक तरह से ज़िंदगी स्टैंड स्टिल पे आई हुई है, लेकिन ये कितना सुनहरी मौका हमें मिला है अच्छाइयाँ करने का। और जो हमारे वैसे स्ट्रीट साइड पे दस्तरखान लगते थे, वो तो और तमीज़ और अखलाक वाले हो गए और बहुत। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारे कुछ इदारे ओनली रमज़ान काम करते हैं, लेकिन इनका एक तरीका कार है कि इमाम हसन का जो दस्तरखान है वो पूरे साल चलता है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप खाना चाहते हैं खाएं, आपको अपने घर में 10-15 आदमी के लिए भी ले जाना है, उसी वक्त रोटी भी ले लें, सालन भी ले लें, आप इज्जत से घर में जाके खा लें अगर आप रोड पे नहीं खाना चाहते। अहम चीज़ डिग्निटी पूरा साल। और हॉस्पिटल में भी यही हो रहा है कि हॉस्पिटल जैसे जिना के बाहर लोग आते हैं, बाहर से, सिंध से, बहुत बहुत दूर से, इंटीरियर से, उन सबको वहीं खाना मिल जाता है, वहीं पे उनको दवाओं के साथ चीज़ें मिल जाती हैं। और अब जो हॉस्पिटल के काम हो रहे हैं, देखें वही बात है, कतरा कतरा ही जाके दरिया बनता है। अहम बात यह है कि इन सारी बातों को यहाँ करने का मकसद ये भी है क्योंकि हम ईद एहसास की बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, यानी आज अल्लाह ना करे आपका कोई प्यारा बीमार पड़े, लेकिन जब सेहत का मसला होता है तो यकीनन बहुत सारे देखने वालों के पास वो वसाइल होंगे कि आप बेहतरीन हस्पताल में जा सकते हैं, शहर के बेहतरीन डॉक्टर से इलाज करवा सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए उन लोगों के लिए जो कोसों दूर किसी देहात से, किसी गाँव से, किसी दूर अजला से आते हैं और फिर यहाँ आने के बाद उनका कोई रिश्तेदार नहीं होता। उनका मरीज़ अगर अस्पताल में दाखिल है तो वो वहीं बाहर रोड पे इंतज़ार कर रहे हैं, तो खाने पीने का आसरा नहीं है, उनकी लुक आफ्टर करने वाला कोई नहीं है। वहाँ पे इन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मस्बत किरदार रहा है और यकीनन इस काम को आगे बढ़ना चाहिए। और फिर दूसरा बेटा ये भी कर रहे हैं कि जितने बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इतने खूबसूरत घर बनाए हैं कि मेरे जैसा बंदा जब जाता है तो मैं कहती हूँ ज़फ़र भाई ये कमरा मुझे भी दे दें, यही रहती हूँ। इतने खूबसूरत ओल्ड हाउस बनाए, एक तो तैयार है, अब्बास टाउन में है, वहाँ लोग रह रहे हैं, अब वो मुकम्मल हो गया। अब एक दूर बना रहे हैं, ज़रा सा शहर से दूर, वो इतना खूबसूरत बन रहा है कि वहाँ जब लोग विजिट करेंगे तो उनको दिल चाहेगा हम यहीं रहें और यहीं एंजॉय करें। यानी उन बुजुर्गों को ये एहसास नहीं होगा जिनको घर वाले नहीं संभाल रहे हैं, वो रहना चाहेंगे, वहाँ रहेंगे तो उनको एहसास नहीं होगा। जिस तरह अक्सर कहा जाता है ना कि द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, कई ऐसी चीज़ें जिद्दतें आ रही हैं, यकीनन हमारे कामों में भी माशरे की जो तल्ख हकीकतें हैं उनके लिए हमें ज़रूर एक सोल्यूशन ढूंढना है। ये हमारा एहसास का और एक दूसरे जो मोहब्बत का रिश्ता है ये इसी तरह कायम रहे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट back. Stay with us and keep watching our Eid special on Aaj Pakistan with me, Sidra Iqbal. अच्छा जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला उसी तरह जारी है। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। हमारे साथ मौजूद हैं कुलसूम, इज़ अ वेरी टैलेंटेड है ना आर्टिस्ट। इसके अलावा जी शेफ़ सामिया मौजूद हैं, ज़ेबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया दोबारा तुम्हारे पास आना चाहूँगी। मुझे बताओ, वैसे तो बड़ा अजीब सा सवाल लगता है, हर दफ़ा मैं ईद पर तुमसे पूछती हूँ, आज कुछ स्पेशल बनाया है? दूसरा दिन है वैसे तो, या कल के लेफ्ट ओवर्स चल रहे हैं आज? नहीं, कुछ चीज़ें प्रिपरेशन की हुई, क्योंकि आपको पता है कि इस कोविड की वजह से मेहमानदारी भी बहुत कम हो गई है। हाँ। तो बहुत ही जो आपके इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं
बस वही आपके घर पे आएंगे और आपसे मिलेंगे, और वो भी एक लिमिटेड वे में आ रहे हैं कि पूरी फैमिली नहीं आ रही, बस बड़े बड़े लोग नमाज के दौरान या फ़ोन कॉल्स पे ही हैं। तो अब की दफ़ा जो मैंने चीज़ सोची हुई थी वो मैंने कहा था कि मैं कीमा भरा कचौरियाँ और उसके साथ चटनी, रायता, ये ताकि एक ही आइटम हो और शीर खुरमा हो और कुछ स्नैक्स हो ताकि वो फिलिंग हो जाए। तो जो भी आए वो ज़रा गरम गरम फ्राई किया, तो मैंने बना के रखे हुए, बस जो भी आता है 10-15 मिनट्स लगते हैं उसको फ्राई किया, तो जो भी खा रहा है उसको बड़ा अच्छा भी लग रहा है, और गर्मी भी बहुत है, तो लाइटर नोट पे जरा अच्छी चीजें ही आप अच्छी, मतलब वो बात तो नहीं है ना कि थोड़े लोग आएंगे, इस पे तो बहुत लोग टूट पड़ेंगे। इस दफा रमजान काफी सालों के बाद सिद्रा मैंने रमजान ट्रांसमिशंस नहीं की हैं, तो मैं एज अ गेस्ट ही थी, मैंने उसको बड़ा इंजॉय किया, और घर वालों को भी मैं मिली, उनके साथ अफ्तारियां की, उनके साथ जो है वो तरावी में थी, सहरी में थी, उनको रेसिपी सिखाई। तो मुझे अब की दफ़ा बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारी चीज़ें की, मैंने अपनी इबादत को ठीक किया, मुझे बहुत सारी चीज़ें सही पता नहीं थी और मुझे सही से मैं शायद पढ़ नहीं पाती थी, तो वो सब चीज़ें मैंने सही की, तो मुझे बहुत इंजॉय किया, और मैंने टाइम अपने बच्चों को दिया, मैंने अपने फैमिली को दिया, अपने मियाँ को दिया, दस्तरखान पे बैठी वरना सिर्फ भाग दौड़ होती है, वो बैग होता है और वो फिर फ़ोन आते, सही से अफ्तारी कर लिया, सहरी कर ली, जैसे कि सलमा के साथ आपकी दफ़ा हुआ होगा ऐसा। अच्छा सामिया, मुझे एक बात बताओ कि जब हम कोविड के दौरान काम कर रहे थे, इस साल आपने ब्रेक लिया फ्रॉम रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन लास्ट ईयर ऑफ कोर्स तुम हमारे ही साथ थी, तो क्या खौफ का आलम होता है, ख़ास तौर पे बिकॉज यूर ए यंग मदर एज वेल, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या चल रहा होता है? हम उन लोगों का एहसास भी कर रहे हैं जिनको ज़रूरत के तहत बाहर निकलना पड़ रहा है। हमारे थ्रू आउट वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई मुकम्मल लॉकडाउन का पाकिस्तान जैसा मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता, बिकॉज़ कई लोग रोज़ाना कमाने वाले हैं। तो क्या एहसास होता था कि जब एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ड्यूटी भी है, लेकिन दूसरी तरफ बच्चे हैं, घर है, घर में बुजुर्ग हैं, किस तरह मैनेज करती थी? मेरा तो जब हमने लास्ट ईयर रमज़ान किया था तो सिर्फ 2 महीना पहले ही मेरी डिलीवरी हुई थी, तो मेरा तो इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक था। तो मुझे ये लगता था डर कि मैं ऐसा ना हो कि एक तो मेरे साथ ऐसा ना हो कि मेरे पूरे टीम मेंबर्स और फिर मेरे घर पे सारे सीनियर सिटीजन हैं, कि हम सब बड़े ही हैं, कोई छोटा तो है ही नहीं, बच्चे ही थे। तो मुझे लगता था कि ऐसा ना हो कि मैं एक विक्टिम बन जाऊँ या मुझसे मैं एक जरिया बन जाऊँ और सब लोग एग्जैक्टली कैरियर ना बन जाऊँ, और यहाँ पे भी नहीं वहाँ पे भी नहीं, और फिर ये भी डर लगता था कि जो लोग हमसे मिल रहे हैं तो वो कैरियर ना हो। लेकिन माशाल्लाह आज टीवी ने बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल रखा था, गेट से ही मास्क, सैनिटाइजर, फ़ौरन आप टेम्परेचर करें, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि हम सब लोग एक दूसरे से खुद ब खुद अपनी एक दूसरे से मोहब्बत और हिफाजती तौर पे दूर रहते थे। देखिए, आपने इस वक्त किसी का अगर ख्याल करना है ना, किसी का एहसास करना है, तो यकीनन SOPs को अपनाइए, एहतियात जितनी हो सकती करें, और अगर आप साहिब हैसियत हैं या आप उस एज ब्रैकेट में आते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपके लिए ऑफ कोर्स कोविड की वैक्सीन अरेंज किए हुए, तो प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। इसके अलावा जो एक SOP है उसमें यकीनन ये है कि आपने समाजी फासला रखना है। एक चीज ऐड करूं मैं, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन हुआ था और इस दफा भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि मीडिया चैनल्स पे ये नहीं होता, तो मैं ये बाकायदा आज ये बात बोलूंगी कि यहाँ पे भी ऐसा होता है, बल्कि शायद बाहर थोड़ी नरमी होती है, यहाँ बहुत सख्ती होती है। सिद्रा खुद चीख चीख के बोलती है मास्क पहने, तो तुम घर की बातें बाहर ना करो ना, मैं चीख चीख के बोलती हूँ, मैं सबकी केयर में बोलती हूँ भाई। एक इंसान जो ये बोलता है ये अच्छी बात है, लोगों को ये लगता है कि शायद सिर्फ टीवी पे हैं तो बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हम यहाँ पे भी फॉलो करते हैं, मास्क पहन के आते हैं, आने से 2 मिनट पहले उतारते ताकि एक मीडिया जो चीज़ें होती हैं उसको प्रॉपर दिखा सके। कई लोगों ने अब रीथिंक करना शुरू किया। आप ये सोचिए कि पहले हम ट्रैवल करते थे सामिया, तो फौरी तौर पे अगर आपको एयरपोर्ट पे कोई मेकअप पसंद आ गया तो आपने उसको ट्राई भी कर लिया। नाउ रीट्रेस योर स्टेप्स, हर चीज़ बदल गई है। कुलसुम, आपकी तरफ आना चाहूँगी। मास्क हम लगा लेते हैं, लेकिन वो जो 6 फुट का फासला है, आपका काम में तो किसी आलम चन्ना का भी 6 फुट का हाथ नहीं है, तो कितनी दूर बैठोगी और कैसे लगाओगी मेहंदी? यही होता है कि मैं जाती हूँ तो कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने अपने ऊपर सवार किया होता है ना, तो वो मुझे यूं हाथ देते हैं, लगाओ लगाओ, तो मतलब मैं कहती हूँ मैं कैसे लगाऊँ? मतलब उसके लिए आपको मुझसे एक फुट का फासला करना ही पड़ेगा, 6 फुट का नहीं हो सकता। तो मुझे अपने साथ मेरे बैग में बॉटल होती है, मैं हर मतलब बार बार अपने हाथ सैनिटाइज करती हूँ, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं बहुत से लोगों के यहाँ जाती हूँ, और ईद में तो आप समझ लें कि मेरा बिल्कुल पागल वाला सीन होता है। इतनी ज़्यादा बुकिंग्स होती है
कि बस मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना फोन अब तोड़ दूं। मतलब वो जब चांद रात बस अनाउंस नौबत आ जाती है, तो मुझे ऐसा लगता है अल्लाह करे मेरी बैटरी खत्म हो जाए, वरना तो मुझे फोन ही तोड़ना पड़ेगा। और पिछली मर्तबा तो बुकिंग्स बहुत मतलब कोविड की वजह से थी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस मर्तबा तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये भी बात कहना चाहूँगी कि ये जो कोविड आया तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए लोग, लेकिन मेरे लिए ये बहुत, मुझे मतलब लगता है पर्सनली कि मेरे लिए बहुत अच्छा वाला ये साल था, बहुत ही अच्छा। मतलब इतनी ज़्यादा मुझे इज्जत मिली, इतनी शोहरत मिली, मैं अपने रब का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मैंने अपने रब से जो मांगा था ना मुझे मिला, अच्छी नीयत थी मेरी, तो मुझे बहुत ही अच्छा, मेरा तो बहुत ही अच्छा 2020-21 बहुत ही अच्छा रहा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुलसूम जैसे लोगों के साथ बैठ के, जो वाकई ना सिर्फ मुश्किलों में भी कहते हैं कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें कितना बेहतर रखा हुआ है। और दूसरा ये बात पूछना चाहूँगी कुलसूम कि जैसे बख्तावर जी की वेडिंग में भी आपको लगा कि SOPs को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है, यानी जितना आपने ऑब्जर्व किया जब तक तैयारी हो रही थी? जी, जब तक गई थी मेहंदी में तो मुझे वाकई में लगा कि SOPs काफ़ी, क्योंकि हमारा भी पहले कोविड टेस्ट हुआ इसके बाद, और नेक्स्ट डे मुझे फिर से मेहंदी थी तो मुझे जाना था, तो लेकिन मेरा वो 20 आवर्स पहले कोविड का टेस्ट नहीं हुआ था। हाँ। तो उस वजह से फिर उन्होंने कहा कि हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए कोविड की वजह से, तो फिर वो जिनका टेस्ट नहीं हुआ था तो वो लोग रह गए, वो लोग नहीं जा सके, तो काफ़ी उन्होंने फॉलो किया था। एंड आई थिंक दिस इज़ द वे टू गो एज वेल। और ख़ास तौर पे हमने देखा कि एक जो बहुत अच्छा ट्रेंड चेंज हुआ ज़ेबा जी, हम कितना खर्चा करते थे शादियों के ऊपर, यानी 500,000, तो मुझे लगा कि हम कितने शोज़ करते थे सामिया कि आप सिंप्लिसिटी की तरफ आएँ, लेकिन अल्लाह ताला का कानून है और वाकई ये जो तब्दीली आई है इसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि हमारी वेडिंग स्केल डाउन हो गई हैं और बड़ा एक सिंप्लिसिटी की तरफ, और लोग नेकी की तरफ भी काफी गए। उस पे पर्दा कुलसूम में तुम्हें मशवरा दे रही थी, तुम पहले हाथ की नफ्स चेक करो जैसे हकीम चेक करते हैं। तुम बजाय किसी मशीन के हाथ चेक करो, बुखार नहीं है फिर डर का खौफ निकाल के। अच्छा, कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ आप जानते हैं कि माय मेकअप म्यूज जामिन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द लुक्स दैट यू सी क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, उन्होंने तो बाकायदा अपनी आपको प्रैक्टिस में डाला कि आप किसी भी हाथ से काम करने वाले बंदे से पूछें, माँ सिवाय हमारे सर्जन्स के, ग्लव्स में काम करना बहुत मुश्किल है। आई एम श्योर कि आपके लिए भी। मैं ग्लव्स में काम कर ही नहीं सकती क्योंकि वो जो कोन में ग्रिप ही नहीं बनती मेरी, मैं कैसे किस तरीके से पकड़ूं। तो स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस की घर पे, कि मैंने तो स्टार्टिंग में तो बिल्कुल काम बंद कर दिया क्योंकि बच्चे भी छोटे थे, लेकिन कब तक। तो फिर जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने प्रैक्टिस की तो मुझसे नहीं हुआ। आई थिंक ऑल द आर्टिजन, जैसे कुलसूम जी कह रही हैं, जामिन ने तो बड़ी मेहनत करके ही इज लर्नड टू डू मेकअप एंड ही इज़ वेरी अकम्पलिश नाउ कि वो ग्लव्स में कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ के लिए ग्लव्स लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, वरना दूसरे दिन आप लगेगा कि आप फर्नीचर वाले की दुकान में रंग का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हेयर कलर की, इसको लगाने के लिए ना आपको बहुत ज़रूरी कि आपने ग्लव्स पहने हो। मैं बात कर रही हूँ ईजी कलर की, आइए आपको दिखाते भी हैं। वन कलर वन नेशन। और जब मैं अपने बागीचे से कलर्स को देखती हुई वहाँ जा रही होती तो आपको पता है मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ किचन में, जहाँ पे बन रहा है मीठा, जो उम्मीद करते हैं अब तो मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल, ये हाँ, क्या बात है, जबरदस्त। मीठा बन रहा है ओरियो क्रम्ब से। ओरियो दुनिया का नंबर 1 बिस्किट है, लेकिन उन्होंने लॉन्च किया है ओरियो क्रम्ब। इसका फ़ायदा क्या हुआ? मीठा बनाना ना एक फ़न हो गया। आप बच्चों के साथ काम करें, कुछ भी करें, और बड़ा डिफरेंट आप मीठा बना सकते हैं। आइसक्रीम है इस दफ़ा तो ठंडा ठंडी आइसक्रीम। और वाकई अगर आप इसको कुकी क्रम्बल के साथ खाएं, आपने देखा ही होगा। और इसमें मेरे ख्याल में एक और बड़ी आसानी होगी, आई डोंट नो इफ़ यू लाइक इट, कुकी डो फ्लेवर होता है या कुकी क्रम्बल फ्लेवर होता है, आमतौर पर आपको नहीं मिलते, तो आप वनीला आइसक्रीम के साथ ओरियो क्रम्बल मिक्स करें, कुकी क्रम्बल तैयार रेडी हो गया है ना जी। जिधर वहाँ पे जो है ना एक पसंदीदा मेरे बचपन का साथी है डालडा। क्या बात है, ये मेरी सेहत का हमेशा कोई राज पूछता था तो मैं अब आपको पता है ये और ज्यादा सेहतमंद ऑप्शंस के साथ आ गया है। क्योंकि अब इसमें कलौंजी भी है। बिल्कुल, कलौंजी कलोना ऑयल है ये इस वक्त। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ पर जो मैं कह रही हूँ आपको कि जहाँ मामता वहाँ डालडा, आप देख लें, आपा ने भी कहा कि वो भी यूज करती थी, हम भी करती है, मेरी बेटी भी करती है। मैं छोटी थी ना तो हर जगह जैसे हमारे घरों में कोई शादी होती थी तो मैं माइक पे कहती थी अम्मी और डालडा खानदान वाला चंगा। कमर्शियल्स आ रहे होते तो जिमल भी सीख चुकी है, तो वो भी ये बात बोलती हैं कि जहाँ मामता वहाँ डालडा। तो बाकायदा इतनी छोटी सी और तोती ज़बान बोलती, तो मेरा दिल चाहता है मैं इसके रिकॉर्ड करूँ, डालडा वालों को भेजो एक दफे। मुझे बताओ कि हम बचपन में, वैसे तो सलमा जी ने संभाला हुआ है यहाँ पे किचन काउंटर, आप भी कुकिंग करते हो, मुझे लगता है हर लड़की जब खाना पकाना सीखती है तो मेंटली वो कोई कुकिंग शो कर रही होती है, वो सारी उसकी कमेंट्री साथ साथ चल रही होती है। तुम्हारे साथ ऐसा होता था? मैं प्रॉमिस करती हूँ, मुझे कभी भी नहीं पता था कि मैं एक शेफ बनूंगी और ऑन स्क्रीन आऊंगी।
तो मुझे याद है कि जब मैं ऐसी होंगी 6-7 क्लास में, तो अक्सर अम्मी ना उस वक्त छोटे छोटे बच्चों को आप जब चाय बनाने बोलते हैं, अंडा बनाने को बोलते हैं या सैंडविच बनाने को बोलते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लड़कियों को डील करते हैं, तो मैं बाकायदा बोलती थी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया जमील। मैं बाकायदा बोलती थी और मेरी अम्मी पीछे से खड़े होकर हंसती थी। मेरी दादी उस वक्त जिंदा थी, अल्लाह उनका जन्नत नसीब करे, तो वो भी देखकर हंसी, देखो ये शो चला रही है अपना बैठ के। मुझे नहीं मालूम था कि इतने सालों के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने अपने किचन में खड़ी बोला अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ समिया जमील, तो आप यकीन करें मैं रो रही थी कि मुझे वो वक्त याद आ रहा था और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। अच्छा, कभी कभी आप मासूमियत से अगर ऐसी कोई ख्वाहिश का इज़हार करते हैं, अल्लाह ताला कैसे उसको पूरी करता है हमें वाकई पता नहीं चलता। बट बहुत मज़ा आया आप लोगों की इन खूबसूरत यादें जो आपने शेयर की, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लबों पे भी मुस्कुराहट आई होगी जो इस वक्त अपने आप को बहुत स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। यकीनन ट्रबल टाइम्स हैं, लेकिन इसमें भी हमें इस्तकामत से काम लेना है। ये ईद एहसास की ईद है, मुश्किल है, मुनफरद है, लेकिन जब हम साथ हैं और हमें ये उम्मीद है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो यकीनन अल्लाह ताला से भी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया कुलसूम हमारे साथ थी, शेफ सामिया हमारे साथ थी, ज़ेबा जी आपकी भी आमद का बहुत शुक्रिया। आपकी प्रेजेंस यहाँ पे लोगों को उम्मीद दिलाती है। नहीं, आज टीवी का शुक्रिया जिन्होंने ईद पे हमें इस तरह लोगों से मिलने का मौका दिया कोविड में, कि हम उनके घरों में हैं, वो चाय नहीं पिला रहे, सवैयां नहीं खिला रहे, कोई बात ज़ेबा जी, लेकिन दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। कई लोग हमसे पूछते हैं कि भाई हेल्थ केयर वाले तो एसेंशियल सर्विसेज हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है कि हमारे सामने भी जब ये सवाल था, मैं अपने मॉर्निंग शो में देखती हूँ, हम लोगों की आदत है, हम लोगों के लिए इंफॉर्मेशन का, एंटरटेनमेंट का जरिया है। जब वो हमें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ तो बदल रहा है, लेकिन चलो कुछ ऐसा है जिससे हम फेमिलियर हैं। सीधा मैं आपके तवज्जो से एक छोटी सी बात करना चाह रही हूँ कि मेरे जो हमारे ये देखने वाले नाजरीन हैं उनसे, कि देखिए आप लोग ये जो एहसास का एक प्रोग्राम हमारा आज कर रहे हैं, आप लोग अपने रिश्तों को जाके जो नाराज़ हैं उनको जाएं मनाएं, कोई छोटे से गिफ्ट ले जाएं उनके लिए खाने पीने के, उनको मनाएं। अम्मी से खफाएं तो जाके मना लें, बहन से खफाएं तो मना लें, ये बड़ा अच्छा मौका है। अगर आपकी गलती नहीं भी है जाके सॉरी कर लें, गले लगा लें, क्योंकि यही वक्त है एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे का ख्याल रखने का। क्योंकि हम लोग ये कोविड की वजह से बड़े दूर भी हो गए, हसास भी हो गए और दुखी भी हो गए। तो आप अपने दुखों को इस तरह करें कि एक दूसरे को मनाएं, एक दूसरे के पास जाएं और जाके एहसास दिलाएं कि हम आपको याद रखते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा इस तरह के मुश्किल वक्त में जिसकी ज़रूरत होती थी ना, वो किसी के हाथ पकड़ने की या किसी का लम्स महसूस करने की, जो कि अनफॉर्चुनेटली जब हम समाजी फासला बरकरार रखे हुए हैं तो हमें उससे कतराना पड़ता है। लेकिन जो आपके प्यारे हैं, जो अपने हैं, 2 मीठे बोल ही दे कैन गिव यू, सिर्फ इतना बोल दें मैं हूँ ना आपके लिए, बस खत्म हो जाती है। तो मीठी ईद में ये प्यारा सा एहसास, इसी के साथ बहुत शुक्रिया कुलसूम, सामिया जी और इसके अलावा ज़ेबा जी हमारे साथ थे। ब्रेक लेते हैं जी, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए हमारा ईद स्पेशल हेयर ऑन ऑफ कोर्स आज पाकिस्तान विद मी सिद्रा इकबाल।